हेलो बच्चों, वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज क्लास लाइव नहीं हो चुकी, जो कि पार्ट 4 वीडियो डालना था, हमें क्लास चलाना था और इसलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं ताकि आप पूरा देख सकें। उसके बाद जो अगला क्लास स्टार्ट की जाएगी इसके आगे ही पार्ट से की जाएगी। ओके, तो इसको उसी में इंक्लूड करके चलिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे इस पर क्वेश्चन आता है कि 6, 12, 18 डैश का 20वां पद बताएं। 20वां पद बताएं। केवल मैं उसी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 है, 12 है और क्या है, 18 है, डैश डैश 6, 12, 18 का 20वां पद बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है a बराबर कितना हो जाएगा 6, d बराबर कितना हो जाएगा t2 माइनस t1, d निकालेंगे ना, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 यानी क्या जी 12 माइनस 6, तो 12 में 6 गया, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम जानते हैं चूंकि 20वां पद बोला है तो n बराबर क्या लेंगे 20 लेंगे। 20वां पद क्या बोला है, n बराबर 20, तो इसलिए 20 लेंगे। सो अब आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, tn बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक tn का tn के जगह क्या रहेगा, tn के जगह क्या रहेगा 20, क्या रहेगा 20 बराबर a का वैल्यू क्या है 6 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू क्या है 6 है प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू आपका 6, तो यहाँ पे हो गया 6। तो इस तरह क्या हो जाएगा 6 प्लस 20 में से 1 गया क्या जी 19 अगुने क्या जी 6, यानी 6 प्लस 19 6 14 से 114 होता है, तो 114 होता है ना जी। तो यहाँ पे 114 6 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यार आपका क्या जी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो इस टाइप का आ सकता है। अब अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो आपको समस्या होगी, इसलिए आप कैलकुलेशन मजबूत रखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा किस टाइप से आएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं बता रहा हूँ, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। यह फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताते जाएंगे और फिर हम बात करेंगे आगे। यह क्वेश्चन आपका दूसरा जो है AP जो है, AP है आपका 3/2, 1/2, -1/2 एंड क्या जी -3/2 डैश में जो है के लिए प्रथम पद के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर बताएं। यह क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, AP को आप लिखिएगा क्या है 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है, -3/2 है, आगे भी है। इस तरह से हमारा प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम A से लिखते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पद 3/2 हो जाएगा और D जो होता है हमारा T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, T2 की जगह 1/2 T1 है, ये T2 है, 1/2 -3/2 हो जाएगा। तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा माइनस, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 में 3 का -2/2 कट गया, क्या हो जाएगा -1 आंसर हो गया, -1 आपका आंसर हो गया। A का वैल्यू क्या हो गया 3/2 और D का वैल्यू हो गया -1 जो होता है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरे जो टाइप का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिएगा। क्वेश्चन आता है AP, या टाइप 3 का जो क्वेश्चन है AP, आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 है, का कौन सा पद -81 है। क्वेश्चन ये आपका कि AP इतना का कौन सा पद 81 है। तो दोस्तों इस तरह यह जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 टाइप मैंने बताया काफ़ी इजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा।
यह क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए ये भी इजी है, बहुत ही इजी है। आपका AP जो है हम लिखेंगे 21, 18, 15 डैश। तो ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद आपका 21 है। डी का वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1 है, तो T2 क्या है 18 और माइनस क्या जी T1 क्या है 21, 18 में 21 क्या -3 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, कौन सा पद -81 है, कौन सा पद 81 है, तो मान लेते हैं लास्ट में ही आता है, बीच में के पद तो ले नहीं सकते। मान लेते हैं माना Tn बराबर अंतिम nवां पद क्या है -81 है, nवां पद जब 81 मान लिया मैंने तो Tn बराबर 81 होगा। तो देखिए Tn बराबर -81 जब हमने ले लिया तो Tn का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर -81। ए का वैल्यू कितना है 21 प्लस n-1, n-1 क्या है जी, n-n नहीं दिया है दोस्तों, n निकालना है, इंटू डी कौन सा पद, तो मान लेते हैं नवा पद क्या है, तो इसलिए n निकालना है, इंटू डी का वैल्यू क्या है -3 है, डी का वैल्यू -3 बराबर -81। अब क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 रहेगा। अब यहाँ पे क्या है -81 है, और ये क्या है, ये 21 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर 8 1 1 2 8 2 10 -102 हो जाएगा। n-1 बराबर -102 और बट्टा क्या जी -3, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 4 का 12, 34 मरतबा में यह कट जाएगा। अब n-1 बराबर क्या जी 34, तो n बराबर 34 प्लस 1, n बराबर क्या जी 35 इज योर करेक्ट आंसर। तो n बराबर 35 जो आपका क्या है सही जवाब है। तो यह हुआ आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। कौन सा पद क्या है 81 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। 20वां पद ज्ञात करें, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही प्रोसेस को क्या कर देगा ना, अगला क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 का क्वेश्चन क्या है जो इसी बेस पे है, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन उस तरह उसमें क्या होता है, देखो में कितने पद हैं, में कितने पद हैं। जैसे आ गया क्वेश्चन आपका 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, 78 में कितने पद हैं, 78 में कितने पद है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। या इसी को कह देता कि कौन सा पद 78 है, इसी को कह देता कौन सा पद 78 है या में कितने पद हैं, तो दोनों का बात है क्यों हुआ। इसी सवाल में बोल देता कि कौन सा पद क्या है 78 है या कितने पद, कौन से पद 78 या कितने पद हैं, तो वही सेम होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर 3 लेंगे और Tn बराबर क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3 प्लस n-1, n कितना है जी नहीं मालूम है, लेकिन ये अंतिम में दे रखा है, क्या दे रखा है अंतिम पद दे रखा है। तो सबसे पहले लिख लो, आप निकाल लो कौन कौन चीज़ दे रखा है। a का मान निकालना, d का मान निकालो, T2 माइनस T1 या T2 क्या है 8 - 3 बराबर क्या जी 5। T1 का वैल्यू ये है, T1 का पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 - 3 बराबर 5 हो जाएगा। d बराबर 5 जब हो जाएगा, अब हमारा n बराबर क्वेश्चन कितने पद हैं, इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, Tn बराबर गिवन दैट लास्ट अंतिम पद कितना दिया 78 दिया है, तो अंतिम पद को हम Tn से लिखते हैं या नवा पद मान लेते हैं। तो देखिए Tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। Tn का वैल्यू कितना है, Tn का वैल्यू 78 बराबर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है d का वैल्यू है 5। अब देखिए 78 ये प्लस में इधर आएगा तो -3, अब बराबर n-1 इंटू में क्या है जी बोलिए 5 है। अब क्या होगा 78 में 3 गया 75, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में बट्टा 5, अब बराबर में क्या हो जाएगा n-1 15 × 5 = 75, तो ये 15, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस n बराबर कितना 15 1 16 हो गया, n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये जो रहा आपका टाइप 3 का ही बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि इसमें इसी सवाल को ऐसे भी बोल सकता था कि कौन सा पद 78 है, या लास्ट में 78 देकर पूछेगा कि कितने पद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
ये तो रहा, इस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन जो आता है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखिएगा। देखिए एपी का टाइप 4 जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिएगा। एपी का 7वां पद 1/9 और 1/9 और 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद निकालें। 63वां पद निकालें। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एपी का इतना नंबर पद इतना है और 9वां नंबर पद 1/7 है, तो 63वां पद निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, 7वां पद 9। तो 7वां पद 9 का मतलब क्या होता है, T7। 7वां पद को हम T7 से लिखते हैं। 9 1/9 माने 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 का T7 का मतलब क्या होता है, T7 का होता है A+6D बराबर कितना, 1/9। फिर नेक्स्ट क्या है, 9वां पद, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। 9वां पद क्या है जी, 9वां पद जो है T9 बराबर कितना, 1/7। तो 9वां पद को लिखते हैं A+8D। क्या लिखते हैं, A+8D लिखते हैं, बराबर में क्या जी, 1/7। इसको कितना नंबर क्वेश्चन लेंगे, 2 नंबर। अब 1 और 2 से हम क्या कहते पाते हैं जी, A+6D बराबर 1/9 और क्या है, A+8D बराबर 1/7 है। तो माइनस ये माइनस कट जाएगा। 6 में से 8 गया -2, D बराबर ये 1/9 और -1/7, तो -2D बराबर 9 7 का लघुत्तम, 9 7 का लघुत्तम 63 है। 7 9 7 63, 7 एकम 7, 7 9 63, 9 एकम 9, -2D बराबर 7 में से 9 गया -2/63, ये -2 से -2 कट गया, D बराबर 1/63 आ गया। जब D बराबर 1/63 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट कर देंगे। पुट इन किस में कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। फर्स्ट कर देंगे या सेकंड भी कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिएगा। फर्स्ट क्या आपका A+6D बराबर 1/9 है। A+6D बराबर 1/9, तो यहाँ पे A का A रहेगा प्लस से D का वैल्यू रखना है, तो 6 गुने 1/63 है बराबर 1/9 हो जाएगा। बाबू 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो A+2 एकम 2/21 बराबर 1/9। A बराबर 1/9 - 2/21, 9 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 21 का लघुत्तम हो जाएगा 3 7 21। 9 एलसीएम का निकाल लो दोस्तों थोड़ा, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 7 21, क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 21 3 3, तो 3 2 6, तो A बराबर भी 1/6 आ गया, 63 आ गया, और D बराबर भी क्या आ गया, 1/63 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कितना नंबर पद, 63वां पद। तो 63वां पद का हम लिखते हैं A+62D। A प्लस क्या लिखते हैं, 62D लिखते हैं। A+62D लिखेंगे तो 63 बराबर A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 1/63 प्लस 62 गुने D का वैल्यू क्या है, D का भी वैल्यू 1/63 है। तो चलिए 1/63 है, 62 एकम 62/63, 63 और 63 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 1 + 62 1 63 और बटा 63 कट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब हमारा 63वां पद कितना हो जाएगा, 1 होगा। यह रहा चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं करूँगा सेम यही क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यानपूर्वक बनाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप का, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। यदि एपी का nवां पद 6 - 2n है, तो
AP निकालें, AP निकालें। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। यदि AP का nवां पद को हम Tn से लिखते हैं, कितना पद है 6 - 2n है, तो AP निकालना है। तो AP के लिए क्या करेंगे, n की जगह एक बार 1 रखेंगे, तो 6 - 2 × 1 यानी 6 - 2 = 2 बराबर कितना 4। T2 बराबर क्या करेंगे 6 - 2 × 2, तो 6 - 2 2 ना 4, 6 में से 4 गया 2, क्या हो जाएगा। T3 निकालेंगे 6 - 2 × 3, तो 6 - 3 2 ना 6 में से 6 गया 0। तो इस तरह हमारा AP क्या मिल रहा है, हमारा मिल रहा है 4, फिर क्या मिल रहा है 2, फिर मिल रहा है 0, फिर -2 -4, इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं, ईजी तरीके से बनते हैं, ध्यानपूर्वक बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान दीजिएगा।